हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमारी बोर्ड्स की डेट शीट जो है वो आ चुकी है और बिजनेस स्टडीज का एग्जाम होना है 27 मार्च को। और उसके लिए प्रिपरेशन हम ऑलरेडी मॉर्निंग की लाइव क्लासेस में शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम आर के सिंगला के पीछे जो बैक एक्सरसाइज दी हुई है उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने भी प्रैक्टिस आपकी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी होगी एग्जाम की प्रिपरेशन, लेकिन उसके लिए आपको डायरेक्शन मिल जाए, इसके लिए हम आज डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम का पैटर्न कि बोर्ड में जो आपका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम होना है उसमें किस चैप्टर को कितनी वेटेज दी गई है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, वो चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो देखो, पूरी बुक जो है आपकी बिजनेस स्टडीज की उसमें 12 चैप्टर्स हैं आपके, और उन 12 चैप्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके पास 8 चैप्टर्स हैं और पार्ट बी में 4 चैप्टर्स हैं। पार्ट ए 50 मार्क्स का आएगा, पार्ट बी 30 मार्क्स का आएगा। तो पहले जो 3 चैप्टर्स है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर, ये तीनों चैप्टर टोटल 16 मार्क्स के आने हैं। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग टोटल 14 मार्क्स के हैं। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये तीनों चैप्टर टोटल 20 मार्क्स के आपको मिलेंगे। देन उसके बाद जो पार्ट बी है, पार्ट बी के 4 चैप्टर 30 मार्क्स के आएंगे। पहले 2 चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 15 मार्क्स के हैं। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 ये दोनों भी 15 मार्क्स के आपको मिलेंगे। ये तो थी चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कि कैसे बुक की डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। अब अगर हम इंडिविजुअल चैप्टर्स की बात करें कि ब्लूप्रिंट क्या है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का, तो देखो, जो सीबीएसई सैंपल पेपर दिया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उसके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट चैप्टर है पार्ट ए का, उस चैप्टर से आपको टोटल 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पार्ट ए में फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, इसकी 4 यूनिट्स हैं। सबसे पहली यूनिट में हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, उसके फीचर्स, उसके मीनिंग, इंपॉर्टेंस वगैरह क्या है उसके बारे में पढ़ा है। देन उसके बाद सेकेंड यूनिट में हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, ये पढ़ा। थर्ड यूनिट में हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात की, और फोर्थ यूनिट में हमने कोऑर्डिनेशन के बारे में बात की है। तो ऐसे ही सारे चैप्टर्स आपको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके दिए हुए हैं। पहला जो पूरा चैप्टर है यानी कि उसकी 4 की 4 यूनिट्स, इसमें से आपको टोटल 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। 4 में से 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 1 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन मिलेगा आपको 3 मार्क्स का। सिमिलरली जो आपका सेकंड चैप्टर है उससे आपको मिलेगा एक ही क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन होगा आपका पूरे 6 मार्क्स का। बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर जो है उससे आपको 4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, लेकिन चारों जो क्वेश्चन हैं वो 1 मार्क्स के एमसीक्यूज ही होंगे। तो इस तरह से टोटल ये तीनों चैप्टर बन जाएंगे आपके 16 मार्क्स के। प्लानिंग से भी एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का। ऑर्गेनाइजिंग से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, और टोटल ये हो जाएगा 14 मार्क्स। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, स्टाफिंग से 2 क्वेश्चन आएंगे 3 और 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन। डायरेक्टिंग से 2 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के, और कंट्रोलिंग से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज 1 मार्क्स, और एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, और टोटल ये हो गया 20 मार्क्स। क्लियर? सिमिलरली पार्ट बी भी देख लेते हैं। पार्ट बी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन है आपके 4 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन एमसीक्यू। फाइनेंशियल मार्केट जो चैप्टर है उससे 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स के एमसीक्यू, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। ठीक है, देन मार्केटिंग मैनेजमेंट से आपको इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे, और एक क्वेश्चन बड़ा 6 मार्क्स का होगा, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन से एक ही क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। तो ये हो गया टोटल 15 मार्क्स, और ये भी हो गया टोटल 15 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स का आपका पार्ट बी हो गया। सो देखो, ऐसे मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है अकॉर्डिंग टू दी ब्लूप्रिंट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप
जो कम इंपॉर्टेंट, मतलब देखो इसका मतलब ये नहीं है कि चैप्टर्स कोई भी कम इंपॉर्टेंट है कोई या फिर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर की बात करूं तो बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर से सिर्फ आपको 4 एमसीक्यूज ही मिलने वाले हैं। तो 4 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए भी आपको बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा। ये मतलब नहीं है कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर को छोड़ के चले जाओ। और मोर ओवर ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, इसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं जो आपको ओरिजिनल बोर्ड पेपर मिलेगा उसमें, ठीक है। तो इसको जस्ट एक बेस मान के चलो, डायरेक्शन मिल सकती है आपको इससे कि आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी है। जैसे कि आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पता चल गए किस किस चैप्टर से आने हैं। 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 4 ही मिलने वाले हैं और वो 4 कौन कौन से चैप्टर हैं जिससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको पता चल गया। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट, इन चारों चैप्टर से आपको 6-6 नंबर के 4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस जो आपको तैयार करने हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपको इन्हीं 4 चैप्टर में से करने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बाकी चैप्टर्स की तैयारी नहीं होगी, वो भी आपको उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से उनको भी तैयार करना है। बिल्कुल क्लियर होगी इतनी बात। नाउ नेक्स्ट है कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस होंगे। देखो टोटल जो आपको एग्जाम आएगा उसमें 34 क्वेश्चंस होंगे और 34 क्वेश्चंस में 34 क्वेश्चंस आपको टोटल मिलने वाले हैं और 34 क्वेश्चंस में से पहले जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 1 मार्क्स के, यानी कि पहले 20 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिलने वाले हैं। और वो एमसीक्यू फॉर्म जो है वो किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और उसके 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, या फिर आपको एक केस स्टडी दे दी जाएगी फिर उसके 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। ट्रू फॉल्स टाइप आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है। एक पिक्चर आपको दे देंगे और उससे पूछा जाएगा बताओ इस पिक्चर से आपको क्या डिपिक्ट हो रहा है, 4 एमसीक्यू 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इस तरह से एमसीक्यू फॉर्म में किसी भी तरह से क्वेश्चन बन के आ सकता है। फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, स्टेटमेंट वाइज, असर्शन, रीजन, केस स्टडी, किसी भी तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा आपको जा सकता है। और पहले 20 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में होने वाले हैं। तो पहले 20 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के हो गए। देन उसके बाद 21 से लेके 24 तक 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 3-3 मार्क्स के, यानी कि टोटल 12 मार्क्स का आपको 3-3 नंबरों के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देन उसके बाद 25 से लेकर 30 से टोटल 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 4-4 मार्क्स से। 24 मार्क्स का आपका ये 4-4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको आएंगे। 31 से लेके 34 यानी कि 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 6-6 नंबरों वाले और ये भी आपके हो गए 24 मार्क्स। इतनी बात बिल्कुल क्लियर होगी कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के कितने आएंगे। 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे और 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे और एक नंबरों वाले आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट ये एक गाइडलाइन और दी हुई है कि जो ये 4 क्वेश्चन आपको 3-3 मार्क्स वाले आएंगे, इन चारों में से किन्हीं 2 क्वेश्चंस में आपको मिलेगी चॉइस। सिमिलरली जो 4 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन आएंगे इनमें से भी किन्हीं 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलने वाली है और इन 6 नंबरों वाले 4 क्वेश्चन में से भी किन्हीं 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलने वाली है। इंडिविजुअली चॉइस नहीं मिलेगी, बस किसी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही चॉइस मिलेगी। क्वेश्चन कौन से होंगे? 3 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चंस में चॉइस मिलेगी, 4 मार्क्स वाले भी 2 क्वेश्चंस में चॉइस मिलेगी और 6 मार्क्स वाले भी 2 क्वेश्चंस में ही चॉइस मिलेगी। समझ आई इतनी बात? लेकिन देखो मैं बार बार बोल रही हूं कि आप इस पूरे पैटर्न को देवता मत मान लेना। जस्ट ये क्या है, आपकी प्रिपरेशन के लिए एक डायरेक्शन है, एक गाइडलाइन है। हो सकता है जब ओरिजिनल सीबीएसई पेपर डाले उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता है। जैसे कि अगर इस गाइडलाइन की ही बात कर ले कि 2 क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्क्स, इसमें आपको चॉइस मिलने वाली है। तो जो लास्ट ईयर का एग्जाम आया था बिजनेस स्टडीज का, उसमें 6 मार्क्स वाले सिर्फ एक ही क्वेश्चन में चॉइस आई थी, जबकि ब्लूप्रिंट में बोला कितने क्वेश्चंस में? 2 क्वेश्चंस में। तो जस्ट इसको बेस मान के गाइडलाइन की तरह अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना, ताकि आपको पता चल जाए किस चैप्टर को आपको कितनी वेटेज देनी है, किस चैप्टर को ज्यादा वेटेज देनी है और किस चैप्टर को कम वेटेज देनी है। लेकिन इसको बिल्कुल रिजिडिटी की तरह फॉलो नहीं करना, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ये सिर्फ क्या है, एक जस्ट ब्लूप्रिंट है।
तो अगर बात करें तो देखो, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर, 15 मार्क्स का पेपर इन दो चैप्टरों से आना है और दोनों ही चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा इजी हैं। मार्केटिंग मैनेजर से आपको एमसीक्यू 5 एमसीक्यू मिलने वाले हैं और एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। तो ये 15 मार्क्स आप इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करके बिल्कुल पक्के कर सकते हो। क्लियर हुई बात? सिमिलरली इनसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको ज्यादा इजी लगते हैं। जो चैप्टर्स आपको ज्यादा इजी लगते हैं उन चैप्टर्स को पहले तैयार कर लो और उनके नंबर पक्के कर लो। जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया इजी चैप्टर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इजी चैप्टर है, कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग स्टाफिंग, ये तीनों चैप्टर भी बहुत ईजी है। फर्स्ट चैप्टर बहुत बार आपका हो गया होगा, वो भी ईजी है। तो इस तरह से जो चैप्टर्स आपको ईजी लगते हैं सबसे पहले तो उनको सिक्योर कर लो कि उतने मार्क्स तो हमारे भाई पक्के। नेक्स्ट, उसके बाद हम वो चैप्टर्स प्रिपेयर करेंगे जो हमें कम आते हैं। तो इस तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो वो प्रॉब्लम आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। अपनी बुक की बैक एक्सरसाइज को ये अगर आप अच्छे से कर लो, अपनी बुक ही अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, जो बुक में लिखा हुआ है, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा हुआ है, छोटे छोटे बॉक्सेस में जो लिखा हुआ है, या फिर बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको ही अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपको कोई भी सैंपल पेपर करने की जरूरत नहीं है। आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगी। सो मॉर्निंग की क्लासेस में हमने आर.के. सिंगला बुक की बैक एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की है। आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी आती है, वो आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व की जाएंगी। अगर लेक्चर खत्म होने के बाद आपको कोई डाउट आता है तो आप वो डाउट अपना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किसी भी अकाउंट के थ्रू आप हमें अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।